सत्ता का संरक्षण प्राप्त अपराधी खुलेआम नंगा नाच कर रहा है। उत्तर प्रदेश में चहुं ओर अपराध का राज है। ज़्यादा बोलोगे ठोक दिए जाओगे अपराधियों के द्वारा। आज जो भी अपराधी अपराध कर रहा है वो सब के सब सत्ता संरक्षित अपराधी है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश योगी बाबा आए हैं, भाजपा की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तब से मेरा उत्तर प्रदेश अपराध का प्रदेश बन गया है। पहली बात तो हम ही कहेंगे आपसे और उत्तर प्रदेश की जनता से कि क्यों न लूटे वो राही, क्यों न लूटे वो राही जो राह जन को रहनुमा समझे। जो हमारा रहनुमा है वही लुटेरा है, जो हमारा रहनुमा है वही मेरा कातिल है, जो मेरा रहनुमा है वही मेरी बहू बेटी को बहनों के साथ छेड़छाड़ करने वालों का मुखिया है। भारतीय जनता पार्टी का पूर्व गृह मंत्री चिन्मयानंद जी, भारतीय जनता पार्टी का कुलदीप सेंगर और हाथ कंगन को आरसी का पढ़ लेके को फारसी का अभी आप देखिए ना लिए कि बलिया में भाजपा का नेता किस तरीके से पाल समाज को गोली मारने का काम करता है। जयप्रकाश पाल को गोली मारता है, एसडीएम और सीओ वहां मौजूद है। इससे साफ साबित होता है कि सत्ता का संरक्षण प्राप्त अपराधी खुलेआम नंगा नाच कर रहा है और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता उस अपराध में पिसने को मजबूर हो रहा है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश जो था ना, वो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी के शासन तक था। और जब से योगी बाबा आए हैं, भाजपा की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तब से मेरा उत्तर प्रदेश अपराध का प्रदेश बन गया है। अपराधियों की शरण स्थली बन गई है, अपराधियों का संरक्षण गृह बन चुका है हमारा उत्तर प्रदेश। और इसका नमूना आप प्रत्येक दिन अखबार के किसी न किसी पन्ने पे हर जिले में देखेंगे। कहीं बेटी को जिंदा जलाया जा रहा है, कहीं बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, कहीं पे गोली मारा जा रहा है, कहीं पे पुलिस वाला स्ट्रक्चर मनी मांगता है, कहीं पे एसएसपी आपको रंगदारी मांगता है और रंगदारी नहीं मिलने की वजह से इंद्रकांत त्रिपाठी जैसे ब्राह्मणों की हत्या हो जाती है इस उत्तर प्रदेश सरकार में। कितनी निंदनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश की जनता अपनी बौखलाहट, अपनी औखलाहट, जो इनकी परेशानी है उसको ईवीएम में कैद करने का काम करेगा। किसका कर रही है एनकाउंटर? कौन सा ऐसा अपराधी कोई कर रहे हैं जो भाजपा के संरक्षण में पला बढ़ा है? किसका हो रहा है एनकाउंटर? बताइए हमको आप। एनकाउंटर अगर करना है इनको तो वास्तविक अपराधी का एनकाउंटर करना पड़ेगा इनको। प्रशासन का इकबाल खत्म है, शासन का इकबाल खत्म है महाराज। अगर शासन और प्रशासन का इकबाल होता तो अपराधियों के दिल में दहशत होता। सीओ के सामने और एसडीएम के सामने बलिया की धरती पर खुलेआम गोली चला रहा हो और आप कहते हो कि प्रशासन का इकबाल और शासन का इकबाल जिंदा है। बिल्कुल गलत। क्योंकि आज जो भी अपराधी अपराध कर रहा है वो सब के सब सत्ता संरक्षित अपराधी है। सत्ता का उसे भरपूर समर्थन मिल रहा है, चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर का कांड हो, चाहे वो सहारनपुर में ब्राह्मण को जिंदा जलाने का कांड हो। जहाँ भी आप चले जाओ, चाहे इंद्रकांत त्रिपाठी की बात हो, चाहे हमारी बेटी आजमगढ़ चले जाओ, आप हमारी बेटी इलाहाबाद चले जाओ, आप प्रयागराज चले जाओ, झांसी में आप देखो 12 लड़के 12वीं की लड़की के साथ दुराचार और अत्याचार करने का काम करता है। क्या उसके अंदर दहशत है प्रशासन का? अगर दहशत होता तो कतई भी कहीं भी हमारी बहन बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता। अभी गाजियाबाद में आप देख ले, साहिबाबाद के अंदर में पांचाल एक व्यापारी था जिसका अपहरण होता है और उसकी हत्या हो जाती है और प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है। नीरज त्यागी का अपहरण हुआ, अब तक पता नहीं चल पाया है कि कहाँ है वो। तो प्रशासन का इकबाल है कहाँ साहब? ये तो सिर्फ कहने की बात है। उत्तर प्रदेश में चहुं ओर अपराध का राज है। ज़्यादा बोलोगे ठोक दिए जाओगे अपराधियों के द्वारा। सत्ता संरक्षित अपराधी आपका एनकाउंटर करेगा। अगर उससे भी आप बचते हो तो सत्ता के द्वारा आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आपका उत्पीड़न करने का काम ये सरकार करे। कहाँ ठोकते हैं? किसको ठोके हैं? वो विकास दुबे को ठोक के बड़का ठोकैया बन रहे हैं। और भी विकास दुबे को कैसे ठोके हैं सब देखा नहीं है।
हैं? 19 साल के बच्चा कोई कैसे ठोके सब देखा नहीं है। और उसी कानपुर की धरती पर न संजीत यादव इंजीनियर का अपहरण हो जाता है, और उसी कानपुर की धरती पर बिचौलिया पुलिस वाला बनता है, 30 लाख रुपया लेके जाता है, वो अपहरता लेके पैसों भाग जाता है, और 2 दिन बाद बेचारा के लाश मिलता है। तो ये ठोको नीति है, कहे का ठोको नीति है साहब। मत बड़गलाइए जनता को, जनता आजिज हो चुका है आपके भाषणों से। जनता सुशासन चाहता है, जनता चाहता है कि हमारा भाई अगर घर से निकले काम पे तो सुरक्षित शाम को हमारे घर आ जाए, हमारी बेटी अगर पढ़ने जा रही है स्कूल तो सुरक्षित वो घर आ जाए, हमारी बहन जॉब पे जा रही है तो वो सुरक्षित घर आ जाए। बस में कंडक्टर छेड़े, थाना में जाए तो पुलिस वाला छेड़े हैं, गुंडा जो गुंडागर्दी करिए रहा है। तो कहाँ आपका सुशासन रखा है? खाली कहने के लिए सुशासन सुशासन। सिर्फ सुशासन की कल्पना अगर की जा सकती है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में की जा सकती है। और जो रहनुमा है वही लुटेरा है, उससे हम कल्पना करना भी अपने आप को सुरक्षित रहने का वो खुद से बेईमानी होगा। एगो हमको गिना दीजिए विकास, इस सरकार का हमको एगो विकास का कोई नाम हमको सुना दीजिए जो इस सरकार जब से आई है और अब तक कोई काम किया है। लेकिन हम अपना विकास गिनाते हैं, आपको गाजियाबाद से शुरू करते हैं। रोडवा पर देखिएगा मेट्रो जो छतरी धूप में गरीब का छतरी बन के फैला हुआ है, वो अखिलेश जी का देना है। बढ़िया बढ़िया रोड जो गाजियाबाद में देख रहे हैं, हिंडन पर पुल देख रहे हैं, करेड़ा में पुल देख रहे हैं, एलिवेटेड रोडवा देख रहे हैं, फॉरेस्ट सिटी देख रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क देख रहे हैं, इंदिरापुरम बना हुआ है, हब सिटी बना हुआ है, हॉट सिटी बना हुआ है, वो अखिलेश जी का देन है। समझ गए ना? चाहे नोएडा चले जाइए, लखनऊ एक्सप्रेस वे जो हिंदुस्तान में एक वो एक्सप्रेस वे है आपके पास, इतने बड़े हिंदुस्तान में वैसा एक्सप्रेस वे एक ही है जिस पर कि हम जंगी जहाज उतार करके दुश्मनों से मुकाबला करेंगे जरूरत पड़े पर। तो वो भी विकास अखिलेश जी का देन है। ये महाराज तो अपने गाजीपुर का और गोरखपुर का तो विकास नहीं किए हैं, तो पूरा उत्तर प्रदेश के क्या करेंगे? चाहे पावर हाउस में क्या कर दिए, कहते थे 24 घंटे, अरे हम तो 22 घंटा बिजली देते थे। आप भी देखिए रहे, कखनी बिजली आता है कखनी चल जाता है। लेकिन ये तो कहते हैं आप लोगों के डीएनए में जो विपक्ष है, विपक्ष के डीएनए में विभाजन है, वो लोगों को विभाजन कर रही है। इनके डीएनए में विभाजन है साहब, हम लोग का डीएनए बिल्कुल फिट है। समाजवादी डीएनए है, लाल है, लोहिया जी और भगत सिंह का डीएनए है हम लोगों में। हम लोग क्रांतिकारी हैं, सच को सच कहने की हिम्मत रखते हैं। ये लोग जो हैं झूठे हैं, झूठ बोल करके सत्ता प्राप्त करते हैं और झूठ बोल करके अपने सत्ता को बचाने का प्रयास करते हैं। जब भी इनको कहीं कोई नाकामी नजर आता है तो विपक्ष को निशाना बनाने का काम करते हैं, और जबकि विपक्ष का धर्म बनता है कि सरकार जब कोई गलत कार्य करे, सरकार के संरक्षण में अगर अपराध हो रहा हो तो विपक्ष अपनी धर्म निभाते हुए सरकार को बताएगा, जगाएगा। लेकिन ये जागने की जगह जो है ये विपक्षियों को कुचलने का जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब विपक्षी इनसे फुटबॉल के तरह है विपक्षी, जितना कस के किकवा मारेंगे ना उतने दूर हम भी जाएंगे, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी का नेता था इसलिए वो बच गए भाग के पुलिस गोली मारने के बाद? अब लीजिए जब बार बार कह रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराधी है ये है, वो पुलिस जाके 30 लाख रुपया देता है, वो लेके भाग जाता है। अब फिर जो है आपको जो है उस बेचारे संजीत यादव इंजीनियर का जो है बॉडी मिलता है नदी में पड़ा हुआ, गंगा में पड़ा हुआ। तो सत्ता का संरक्षण नहीं होता तो अपराधी का इतना मनोबल था कि पुलिसों से पैसा लेके चल जाएगा वो। आप कह रहे हैं कि अपराध बढ़ गया, लेकिन सत्ताधारी कह रही है उत्तम प्रतिशत बच्चों का अपराध खत्म हो चुका है यहाँ पे। हाँ, रोजे हो रहा है ना खत्म, रोज पलटिए ना अखबार पलटिए, जबकि कहीं ना कहीं वह अखबार छाप रहा है जिसके अंदर जो है लोकतंत्र बचाने की इच्छा शक्ति बचल है। थोड़ा कोनमा में छाप देता है कि गाजियाबाद में, साहिबाबाद विधानसभा में ये हुआ, वो आपको जो खोरा में ये हो गया, गाजियाबाद में फलाना हो गया, भोपड़ा में ये हो गया। थोड़ा दे रहा है चैप्टर, और जनता त्राही है। इनके भाषणवा से पेट नहीं भरने वाला है, इनके भाषण से हम सुरक्षित रहने वाले नहीं हैं। हम सुरक्षित रहेंगे प्रशासन और शासन के इकबाल से, जो शासन और प्रशासन को इकबाल को जगाने की बात विपक्ष करता है। लेकिन ये जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो है अपराध का भी ग्राफ बदलने में लगे रहते हैं।